सबसे पहले तो नफी हुई है उस तमाम बयानिए की जो कि पीटीआई और इसका खानदान और सारी लोग बनाते रहे कि उनकी बीमार हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है, वो शायद जिंदा नहीं है। आज सब कुछ उसकी नफी हुई है। जो जे लोग काम कहते रहे हैं आज वो सच साबित हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई और बानी पीटीआई का ख़ानदान जो बयानिया बना रहा था उसकी नफ़ी हो गई है। बानी पीटीआई की सेहत और ज़िंदगी से मुतालिक जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि ये तय था कि डिक्टेशन से कोई काम नहीं होगा, मुलाकात जेल इंतज़ामिया कराएगी। मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 4 हफ्ते बाद बानी पीटीआई से उनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात। उज़्मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। मुलाकात के बाद अफगान मीडिया और भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया। अडयाला जेल इंतज़ामिया ने अलीमा खान और नौरीन न्याजी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट अडयाला जेल रवाना हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी अडयाला जेल नहीं पहुँचे। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद रही। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई की अपनी बहन से 1 घंटे मुलाकात हुई। पहले बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई, उसके बाद उज़्मा खान और बुशरा बीबी की 1 घंटे बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। फैमिली और वकला से मुलाकात आपका हक है मगर सियासत ना करें। जेल रूल्स 265 में दर्ज है, मुलाकातों में सियासत ज़ेर बहस नहीं आ सकती। सुपरिटेंडेंट जेल ने उज़्मा खान को कहा था कि शर्त रखी थी कि मुलाकात के बाद बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात में उनसे मज़ीद हिदायत लेंगे। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ से हिदायत लेंगे तो फिर मुलाकातें बंद हो जाएंगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक़ का बिल मंजूर। JUIFA की मुजवज़ा तरमीम शामिल। बिल के हक़ में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। PTI अरकान के बानी के हक़ में नारे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा गैर मामूली कानून साजी हो रही है और ऐवान में अपोजिशन लीडर ही नहीं, मुल्क का पॉपुलर लीडर जेल में है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक़ का बिल है, इस पर सियासत न करें। बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें मगर अहम मामलात पर सियासत न करें। मुश्तरका इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद समेत दीगर बिल भी मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दुश्मन को उसकी अददी बरतरी के बावजूद शिकस्त दी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो दुश्मन के जदीद तरीन तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। कहा रफाल तैयारे की सलाहियत पाक फ़ज़ाइया के सामने सिफर साबित हुई। मार्का हक की फतह तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है लेकिन अगर किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश चैलेंज की तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। पासिंग आउट परेड में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। JF-17, J-10C, F-16 लड़ाका तैयारों की घन गरज से फ़िज़ा गूंज उठी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल थॉमस एक्रेट की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में ताउन पर गुफ्तगू। सोहेल आफरीदी ने कहा कि मकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाने वाली निजी सरमायाकारी की मुकम्मल हौसला अफजाई होगी और सहूलियात दी जाएंगी।
ज़म अज़ला में नायाब मादनी ज़खायर से मकामी आबादी को बराह रास्त फ़ायदा दिया जाएगा। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा, तिजारती सफारतकारी अमरीकी खारजा पॉलिसी का मरकज़ी सतून है। मादनियात और तवानाई की शराकत दारी इक़्तिसादी सफारतकारी को मजबूत करेगी। सेनेटर फैसल वार्डा का कहना है कि अगर पीटीआई ने कुछ ठान लिया है तो दूसरी तरफ से भी गवर्नर राज की ठान ली गई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इश्तियाल वाली बातें करेंगे तो क्या निज़ाम आपको इजाज़त देगा? गवर्नर राज लगेगा तो 2 माह का नहीं होगा, बरकरार ही रहेगा, तो फिर आपको क्या हासिल होगा? गवर्नर राज सामने है, गवर्नर राज के लिए हिकमत अमली मौजूद है। ये भी कहा कि बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातें अब नहीं होंगी। 4.5 करोड़ लोगों की बातें करने वाले 450 लोग भी ना निकाल पाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफसर की शहादत के बाद दादरसी के लिए जाने के बजाय अमरीकी हुकाम से मिलते रहे, जिनकी गुलामी नामंजूर का बानी पीटीआई ने नारा लगाया था। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मीर अली में शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 6 खवारिज हलाक कर दिए गए। स्पेनमाम में दूसरी कार्रवाई के दौरान एक खारजी मारा गया। मारे जाने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ मुकामी फौज का क्रैकडाउन। 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की रहा। थाई आर्मी ने म्यांमार सरहद अबूर करते हुए 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया और बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल किया। मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाई हुकूमत का पाकिस्तान को ख़त। कहा, म्यांमार में 60 मजीद पाकिस्तानी भी शेल्टर हाउस में मौजूद हैं जो फ्रॉड सेंटर से निकल कर पहुँचे थे। पाकिस्तानी मुतालिका इदारे डिपोर्ट अफराद से मुतालिक तफ्तीश के बाद एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करें। डिपोर्ट होकर आने वाले पाकिस्तानियों के नाम 5 साल के लिए ECL में भी डाले जाएं। दूसरी तरफ FIA हुकाम का कहना है कि थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया ऑनलाइन फ्रॉड के मराकज़ हैं। फ्रॉड सेंटर्स चलाने वाले कॉल सेंटर्स में नौकरियों के ऑनलाइन इश्तिहार देते हैं। नौजवानों को वर्क वीज़ा पर बुलाकर कैद कर लिया जाता है। पाकिस्तानी इन ममालिक में वर्क वीज़ों और ऐसी ऑनलाइन मुलाजमतों के झांसे में न आएँ। वफाकी हुकूमत ने तमाम बरामदी अशिया पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म कर दिया। FBR ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म करने के हवाले से स्टेट बैंक को आगाह कर दिया। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को बरामदी अशिया पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज वसूली से रोक दिया। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के सरबराहान और फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को मुरासला जारी कर दिया। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा की तबाहीकारियाँ। बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 465 हो गई। 366 अफराद लापता। श्रीलंकन सदर अनुरा कुमारा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अजीज़ दोस्त सदर अनुरा कुमारा से समुद्री तूफ़ान से तबाही और जान और माल के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत की। पाकिस्तान हमेशा श्रीलंका के साथ बिलखुसूस गम के लम्हात में मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा रहा। श्रीलंकन भाइयों बहनों की मदद के लिए हंगामी नौइयत के इंसानी इमदाद फौरी रवाना कर रहे हैं। श्रीलंका की इस आफत से बहाली तक हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। इससे पहले श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान ले जाने वाली खुसूसी परवाज़ में भारत ने रोड़े अटकाए तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर समंदरी रास्ते से 200 टन इमदाद भेजने का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर इजहार बरहमी। बच्चों की गिरफ्तारी से रोक दिया। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कवानीन का हफ्ता आगाही मनाने की हिदायत। कहा, हेलमेट ना पहनने वालों को पहले वार्निंग दी जाए, गलती दोहराने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकूमत पंजाब का मोटरसाइकिल चलाने की उम्र 2 साल कम करने का फैसला। 16 साल के बच्चे स्मार्ट शनाख्ती कार्ड बनवाकर मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकू को जिंदा जलाने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। वाक़े की मोबाइल फ़ोन से बनी वीडियोज़ की मदद से मुल्ज़मान की शनाख्त का अमल जारी। जलाए गए डाकू ने पीर को लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया था। कराची में नीपा चौरंगी के करीब मैनहोल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की मौत पर शोबिज़ और मीडिया इंडस्ट्री भी गमज़दा। अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि उन्होंने वो वीडियो देखी जिसमें माँ अपने बच्चे के लिए रो रही है। यह हादसा बेहिसी की इंतहा है, जिम्मेदार कौन है? सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने शहर की अबतर सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये वो शहर है जो लाखों लोगों को रोज़गार देता है, फिर भी इसे ठीक करने वाला कोई नहीं। आखिर इक़्तिदार में बैठे लोग कराची के मसाइल क्यों हल नहीं करते? रेहान खान ने सवाल उठाया कि कराची के गटर के ढक्कन कौन लगाएगा? इब्राहिम के वालिदैन इंसाफ के लिए कहाँ जाएं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक मुलाकात में सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। शहर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकजई ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं। बानी PTI से मुलाकात के मुतालबे पर KPK में गवर्नर राज लगाने की धमकियां आना शुरू हो गई हैं। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाएं, सोच लिया है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। खान अब्दुल समद खान अचकजई की बरसी के मौके पर कोयटा में जलसे से खिताब। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके फुगला में सोलर पैनल चोरी का इल्ज़ाम। मकामी रिवायत और रस्म आज के तहत जरगा बुलाया गया। जरगे ने फैसला दिया कि अगर मुल्ज़िम वाकई बेगुनाह है तो गोया लोहा गर्म करके उसके हाथ में रखा जाए। गर्म लोहा उसका हाथ नहीं चलाएगा, लेकिन हाथ झुलसने पर जरगा अरकान ने उस शख्स को गुनाहगार ठहराते हुए इलाका बदर करने का हुक्म दे दिया। पॉलिटिकल असिस्टेंट का कहना है कि जरगा मेंबरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। स्टेज अदाकाराओं और थिएटर इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत। पतंग फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना भी लाजमी करार। रजिस्ट्रेशन के बाद पतंगें बनाने और फरोख्त करने का लाइसेंस जारी होगा। अमरीका के खुसूसी LG स्टीव विटकॉफ की क्रेमलिन में रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन रूस तनाज़े के खात्मे के मुमकिन तरीक़ों पर तबादला ख्याल। रूसी सदर के नुमाइंदे किरिल दिमित्रेव ने मुलाकात तामीरी करार दे दी। क्रेमलिन के मुआविन यूरी ओशाकोफ ने कहा कि बहरान हल करने के ज़्यादा करीब नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुलाकात में रूस और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उन्हें नोबेल इनाम नहीं मिला। कहा गया कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा कि पाक भारत जंग और बाकी 8 जंगें रुकवाईं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें तो हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन वो लालची नहीं बनना चाहते। काबीना इजलास में बोले नोबेल इनाम पाने वाली खातून ने भी कहा कि ट्रंप नोबेल इनाम के हकदार थे। अमरीकी सदर का कहना था कि उन्हें जंगों में होने वाली हलाकतों की परवाह होती है। उन्होंने 8 जंगें रुकवाईं और नवी ख़त्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। यूक्रेन की सूरत हाल पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि हमारा यूरोप के साथ जंग करने का कोई इरादा नहीं। अगर यूरोप रूस से जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान। सर्द हवाओं, बारिशों, बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन और अलास्का समेत कई रियासतें मुतासर। न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर खड़े तैयारे बर्फ से ढक गए। बर्फ के बाइस फिसलन से रियासत मिसूरी की शाहराहों पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हुकाम ने अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी। अमरीकी महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। बरतानिया में भी आइंदा हफ्ते शदीद बारिश की
शदीद बर्फबारी की वार्निंग। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिरने और बर्फबारी का इम्कान है। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को शदीद जख्मी करने वाले अफगान शहरी का इल्जामात से इनकार। 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल ने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो लिंक पर इल्जामात मुस्तरद किए। अदालत के मुलजिम को हिरासत में रखने का हुक्म। दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान में दिन की मुनासबत से वॉक का इनेकाद। सिंध के ज़िला सजावल के नवाही गाँव न्याज मल्लाह में ऐसा ख़ानदान भी रहता है जिसके 9 अफराद माजूर हैं। गरीब ख़ानदान पुरअसरार मर्ज़ की तशख़ीस और इलाज के लिए मसीहा का मुंतज़र। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 दिसंबर को PSL का लंदन में रोड शो कराने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। इवेंट में पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शिरकत का भी इम्कान है। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की 33वें रोज़ पाकिस्तानी एनिमेटेड फीचर फिल्म द ग्लास वर्कर पेश की गई। शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। फाइंडिंग बाउंड्रीज के नाम से पाकिस्तानी मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने किया। ईरान के शहर शिराज में फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद। वफाकी वज़ीर सकाफत औरंगज़ेब खान कच्छी ने पाकिस्तानी फिल्म साजों के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। तकरीब से खिताब में फिल्मों की मुश्तरका प्रोडक्शन पर जोर दिया। कहा पाकिस्तानी सिनेमा घरों में ईरानी फिल्मों की नुमाइश और ईरानी सिनेमा घरों में पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश हमारे लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद देगी। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। व्हाइट हाउस को भी सजा दिया गया। दिलकश और खूबसूरत आराइश को सराहती खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की वीडियो व्हाइट हाउस ने जारी कर दी। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा है कि सिंध में 18 साल बाद 35वें नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से होंगे। इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में 6 दिसंबर को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक म्यूजिकल प्रोग्राम होगा। नेशनल गेम्स की 13 दिसंबर को होने वाली इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। पाकिस्तान आइडल के 16 बेहतरीन गायकों में मुंतखब होने वाली 14 बरस की फरियाल अंबर भी शामिल। फरियाल अंबर क्लासिकल भी गाती हैं। फरियाल के वालिद ने बताया कि फरियाल के शौक़ के पेश नज़र बचपन ही से उसके लिए गाने की बाकायदा तालीम का इंतज़ाम कर रखा है। फरियाल के उस्ताद शफीक अली खान भी उसकी मज़ीद कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।